देखिए, बच्चों को संदेश तो यही देना चाहेंगे कि मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो है, इसका फीस बहुत ही कम है। आप कम खर्चे में अपना तालीम को पूरा कर सकते हैं। अगर आप में जुनून है पढ़ने का तो मैं बता दूं, पैसा कभी बाधा नहीं आती है। और इसी मुहिम में राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी लगी हुई है। आप आएँ, पढ़ें, जो भी शिक्षा आपको प्राप्त करना हो हम आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। आप लोग चौथे स्तंभ मीडिया हैं, आप लोग भी ऐसे संस्था का वीडियो कदापि नहीं बनाएं जो फ्रॉड काम कर रहे हैं। हाँ, रही बात लीगल, किसी भी तरीके से आपको नॉलेज चाहिए तो ये राम गुलाम फाउंडेशन आपके तहे दिल से स्वागत करेगा और सौभाग्य मानेगा कि हम आपके किसी काम आ जाएं। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजनगर के सहसपुर में और यहाँ राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में जो है बहुत सारे कोर्सेज जो है यहाँ हो ही रहा था, मगर यहाँ मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना का जो है KRC सेंटर भी जो है राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में लाया गया। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में जो है बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे B.Ed है, DLED है, BSc अगर नर्सिंग करना चाहते हैं, ECCE, अमीन हो, PG DCA हो, यानी बहुत सारे कोर्सेज। एक बार में जो है इतने कोर्सेज का नाम जो है नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारे कोर्सेज जो है करवाई जाती है। मगर यहाँ सबसे खुशखबरी की बात है, जो राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में जो है, जो मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय का जो है KRC सेंटर भी लाया गया। हम यहाँ के जो संस्था के डायरेक्टर है, निर्देशक है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आ गए फाइनली जो है सर से बात करेंगे। संस्था के डायरेक्टर है और KRC सेंटर जो है मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय का जो लाए, इस सिलसिले में हम बात करेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत। थैंक यू सर, आपने बहुत बहुमूल्य समय दे रहे हैं और जानकारी बच्चों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल और श्रोताओं को दे रहा हूं। सबसे पहले तो सर आपको हमारे तरफ से बधाई, जो आप एक से बढ़कर एक कोर्सेज ला रहे हैं स्टूडेंट के लिए। खासकर अभी जो है मौलाना मजहरुल हक का KRC सेंटर लाए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मौलाना मजरूल हक जो अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना है, इनका KRC सेंटर अपना जो राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में जो चालू हुआ है, जिसका कॉलेज कोड है 474। बहुत से कोर्सेस हैं, UG PG, मगर हम जो अभी वर्तमान में जो ट्रेंड में चल रहा है, लाइब्रेरियन की जो बहाली बिहार में आने वाला है, हमारे यहाँ अभी 19 तारीख तक एडमिशन चल रही है लाइब्रेरियन साइंस में, BLIS का 1 ईयर का। जो भी श्रोता सुन रहे हैं, छात्र छात्राएं सुन रहे हैं, बिना समय गवाए आप जो है अविलंब BLIS में आप आकर एडमिशन लें, जो 24-25 का है। 19 तारीख इसी मंथ में, जुलाई का लास्ट डेट है। जो मामूली सशुल्क में हम लोग ये शिक्षा को प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें लाइब्रेरी साइंस का जो मुख्य जो कोर्सेस है वो 1 ईयर का होते हैं, मगर प्रशिक्षण जो होता है, जैसे आप अकाउंट पढ़ते हैं उसमें अकाउंटेंसी जो होती है वो मुख्य होता है कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए। उसी तरह लाइब्रेरी साइंस में DDC और कैटलॉगिंग है। अगर कोई भी छात्र अगर यह कह रहा है कि मैं लाइब्रेरी साइंस में विदाउट DDC पढ़े, कैटलॉगिंग पढ़े, मैं लाइब्रेरी साइंस में जॉब ले लूँगा, तो फिर उसी तरह है कि बिना रोशनी का कहीं जाने का। 24-25 में जो बिलीज के लिए जो है सीट वैकेंट है, तो उसमें हम लोग 19 तारीख तक लास्ट डेट है और मामूली सा शुल्क है, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मगर फिर भी हम जो उचित काम करते हैं, लीगल रूप में काम करते हैं, गवर्नमेंट के दायरे में काम करते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत इसके सामना नहीं करना पड़ता है। आप मात्र जो है इसको 15,000 में आप एडमिशन लेके आप अपना कोर्स को पूरा करें। आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों सुविधा यहाँ पर मिलेगा। हाँ, मगर आप में अगर जुनून है पढ़ने का तो ही आप एडमिशन लें। अगर सिर्फ चाह रहे हैं कि डिग्री की खोज में घूम रहे हैं, तो अब यहाँ पे मिलने की वाली बात नहीं है। आपको यहाँ एडमिशन लेना होगा, पढ़ना होगा, एग्ज़ाम देना होगा, फिर तालीम लेके जब जो पास करेंगे और सर्टिफिकेट जो होगा, तो आप कहीं भी आगे जा सकते हैं। हम आएंगे मुख्य बिंदु पर, जो यहाँ जो पहले से ही ये कोर्सेज चल रहा है और बहुत सारे कोर्सेज हैं, मगर आप KRC सेंटर भी लाए मौलाना मजहरुल हक का, इसमें क्या कैसे क्या हो?
देखिए, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बिहार सरकार का जो है, जिसमें MBA है, BBA है, BCA है, जो मौलाना साहब से रिलेटेड जो भी कोर्सेस हो, आलिम फाजिल जो कोर्सेस होते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री जो रिलेटिव कल्चरल एजुकेशन है, सो भी पढ़ाई होती है। मगर डिपेंड करता है स्टूडेंट को कि जो बच्चे पटना नहीं जा सकता है पढ़ने के लिए, वो हम यहाँ पे उस सुविधा देने को दे रहे हैं, वो प्राप्त कर सकता है। अभी जो स्टूडेंट जो है एडमिशन लेना या नामांकन लेना चाहते हैं, कौन कौन से कोर्सेज में हो रहा है? देखिए, कोर्सेज तो आपको बिलीज है, UG कोर्सेज है, सारे कोर्सेज का तो हम तो नाम नहीं ले सकते, इसीलिए एक ही बार हम बता देते हैं। UG मतलब अंडर ग्रेजुएट, जो भी कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। PG कोर्सेज जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, वो सारे कोर्सेज होते हैं। हमारे यहाँ NSDC का भी सेंटर है, 19/12/60 कोड है, उसमें भी जो भारत सरकार के अधीन जो भी वोकेशनल शिक्षा है संचालित होती है। सर्वेयर का होता है, जो इसको अमानत कहते हैं। तो आप सारा कोर्सेस है, आपको पढ़ना किस में है ये है, मगर जरूर संस्था पर आएँ, जो कॉलेज पर आएँ, कॉलेज पर आएंगे तभी तो आपको पता चलेगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक सूचना हम देना चाहेंगे कि खास तौर से बिचौलियों से सावधान, क्योंकि डिग्री खरीदने फरोख्त के चक्कर में न पड़े। इस चैनल के माध्यम से या वो हम सूचना दे रहे हैं, जहां भी शक हो RTI मारिए। RTI मारने के लिए आपके पास BSNL का सिम होना चाहिए। 155311 पे कॉल कीजिए, आपका RTI फाइल हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, BSNL का सिम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर 155311, 155310 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई भी संस्था हो, धड़ल्ले से RTI मारिए। अभी देखिए, यूपी में एक बहाली आई है, जो आपको अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का जो है, तो NTT, देखिए अब मैं दिखाना चाहूँगा, ये एजुकेशनल के बारे में बता रहा है। ECC नर्सरी टीचर, ECC वैलिड है, NEP 2020, बट अगर कोई एंटिटी वर्तमान में करा रहा है तो 100% फर्जी है। जिस क्षेत्र में चल रहा है उस क्षेत्र का थाना प्रभारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आप लिखित में सूचना दे कि एंटिटी बैन है। मैं नहीं बोल रहा हूं, NEP बिल 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और आप ये जो यूपी का जो बहाली आई है ECC टीचर वैकेंसी 2025 जो 8800 पद पे जो निकला है, उसमें भी आप देखें कि सच्चाई क्या है। एक रैकेट की तरह एक रूम ले लेता है शहर में और वो रेंट पर ऑफिस खोल के फन्ना इंस्टीट्यूट, ना कहीं से रजिस्टर्ड होता है, ना उसके पास GST है, ना कहीं से प्रमाणित है। वो आपके बहुमूल्य कमाया हुआ धन लेकर चला जाएगा। आप वो जो भुजा खाने में आपको डिग्री काम आएगी। तो इसकी सत्यता की जांच कर ही एडमिशन लें, क्योंकि कोई भी कॉलेज को चलने के लिए एक रूम से रजिस्टर्ड नहीं होता है। कॉलेज के लिए खुद का अपना जमीन होता है, बायोलॉज होता है, रूल्स होता है, उसके अधीन ही वो रजिस्टर्ड होते हैं कोई भी कॉलेज संस्थान। इस तरह का बिचौलियों से सावधान। मान लीजिए एक रूम लिया, रेंट पर लिया हुआ है, आपसे 40 लाख 50 लाख पब्लिक से कलेक्शन किया, भाग जाता है। बहुत से ऐसे जो है चल रहा है मधुबनी जिले के अंदर में रैकेट एंटिटी पर, जो ये बहुत ही खतरनाक है। और विलंब इस पर कार्रवाई कीजिए कि जिससे कि पेरेंट्स का पैसा बर्बाद ना हो, और अगर लिखित में अगर बने तो दे दीजिए, अगर नहीं सामना कर सकते हैं तो RTI मारिए, जिससे कि हमारा समाज सेफ हो, सही दिशा में जाए, सही शिक्षा प्राप्त करे। क्योंकि किसी भी एक एक रुपया बहुत मेहनत से पेरेंट्स कमा कर लाते हैं। हाँ, शॉर्टकट के चक्कर में कदापि ना रहे, मेहनत करें, पढ़े और जेन्युइन कॉलेजों की तरफ जाएं। हमारा ही जो कॉलेज है राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, जिसको आप वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। GST है, हर चीज़ हम लोग गवर्नमेंट के दायरे में रहकर काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो सत्यता हमारा देना, जो ऑन रिकॉर्ड मैं पब्लिक न्यूज के माध्यम से आप लोग को सूचना देता हूं और बताता हूं कि बच्चों को भविष्य बचाने का काम करें। जो भी न्यूज देख रहे हैं वो जागरूक हो और समझाएं। अभी जो बच्चों के जॉब की समय है, जो पढ़ रहे हैं, जो इंटर पास किए हैं, उन लोगों को भी मैं बता रहा हूं गलत संस्थाओं पे न जाएं। एक रूम लेकर, 2 रूम लेकर जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। कहीं भी शक हो तो RTI मार लें। उसमें भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, देरी लग रही है, तो हम लोग हैं। उससे भी अगर ज़्यादा चाहिए तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑफिस जाएं, क्योंकि वो लोग भी हमारी सेवा के लिए बैठे हैं। प्रशासन क्यों, सेवा के लिए ही है। नज़दीकी थाना है, अगर गलत कोई संस्था है उससे लिख कर थाना को सूचना दें और गुमराह होने से बचें, क्योंकि जानकारी ही गुमराह होने से बचाता है, शोषण से बचाता है।
तो याद रखेंगे कि शिक्षा सबसे बड़ा विपन है, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं। एजुकेशन बहुत बड़ा जरूरी है, एक रोटी ही खाएंगे, मगर शिक्षा को सही रूप में, सही दिशा में, सही संस्थान से, सही कॉलेज से प्राप्त करना हमारा अभिन्न अधिकार है और दूसरों को भी बचाना हमारा दायित्व है। ये संस्था जो है आपका कब से यहाँ चल रहा है? ये संस्था 2022 7 फरवरी से सेक्शन 8 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MCN कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन रजिस्टर्ड है। लगभग 3 वर्षों से ये चौथा साल चल रहा है। हाँ, चौथा साल चल रहा है सर। कितने बच्चे लगभग नामांकित? NSDC में हम 4000 बच्चों को एनरोल्ड किए। 4000 बच्चों को एनरोल्ड किए थे। अभी लगभग कितना होगा? अभी इस सत्र में जो बच्चे हैं एफ्लॉक्स लमसम जो टोटल बच्चे हैं वो 1000 बच्चे होंगे, लमसम 1000 बच्चे होंगे। NSDC और वोकेशनल शिक्षा हो गया, इसमें मिलाकर सर चौथे साल में प्रवेश कर रहे हैं। और आपने जो इस सुदूर गांव देहात में इस तरीके का जो है आप इंस्टीट्यूट डाले, उस समय और अभी दोनों में क्या तुलना आपको देखने को मिली? देखिए, दिनों दिन जो एक चैलेंजिंग हम लोग जो फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ा फेस यह है कि हम लोग जो कॉलेज जो खोले हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड करके GST के साथ हम लोग जो भी काम करते हैं लीगली पूरी। हाँ, लीगली, क्योंकि हम लोग लोकल ठहरे और काम ऐसा करना चाहिए कि वो आपको कोई कॉलर पकड़ के दो जूता ना मारे। क्योंकि आप देखिए, एक का भविष्य नहीं बर्बाद करें, अगर किसी का गलत होता है तो बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है और पेरेंट्स का पैसा बर्बाद होता है। ये समझना हम लोग के लिए दायित्व है। आप लोग चौथे स्तंभ मीडिया हैं, आप लोग भी ऐसे संस्था का वीडियो कदापि नहीं बनाएं जो फ्रॉड काम कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं अभी कि एनटीटी बैन हो चुकी है, मैं नहीं बोल रहा हूं। NEP बिल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये पढ़ें। और ये जो ECC नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो नोटिफिकेशन है यूपी का 8800 पद पर, तो उनको जरूर आप पढ़ें और देखें। हाँ, रही बात लीगल, किसी भी तरीके से आपको नॉलेज चाहिए तो ये राम गुलाम फाउंडेशन आपके तहे दिल से स्वागत करेगा और सौभाग्य मानेगा कि हम आपके किसी काम आ जाएं। आखिर KRC सेंटर मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी का आप यहाँ लाए हैं, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को संदेश तो यही देना चाहेंगे कि मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो है, इसका फीस बहुत ही कम है। आप कम खर्चे में अपना तालीम को पूरा कर सकते हैं। अगर आप में जुनून है पढ़ने का तो मैं बता दूं, पैसा कभी बाधा नहीं आती है। और इसी मुहिम में राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी लगी हुई है। आप आएँ, पढ़ें, जो भी शिक्षा आपको प्राप्त करना हो हम आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। तो हम बात कर रहे थे राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर से, और उनका कहना था अगर आपके पास जुनून हो, अगर जज्बा हो, तो पढ़ाई में जो है पैसे कोई बाधा नहीं है। आप आकर यहाँ एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अगर किसी भी कोर्सेज में अगर आप नामांकन लेते हैं तो कम फी में जो है यहाँ आकर आप अपनी तालीम जो है हासिल कर सकते हैं। खासकर यहाँ जो 4 वर्षों का यानी 3 वर्ष से लेकर चौथे वर्ष में ये प्रवेश किए हैं और 4 साल में जो मकाम हासिल किए हैं, यहाँ कई हज़ार बच्चे जो है यहाँ नामांकन इसमें है और कई बच्चे जो है यहाँ से पढ़कर निकल चुके हैं। अभी जो है वर्तमान में जो है यहाँ KRC सेंटर जो है मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी उर्दू यूनिवर्सिटी का जो है यहाँ KRC सेंटर लाया गया, उसमें भी एडमिशन हो रहा है। तो आप भी आइए और संपर्क कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।